सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह। इसके लेखक हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। आइए पाठ के बारे में जानते हैं। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने, यहाँ पर दो ऐतिहासिक मतलब इस इतिहास से संबंधित पात्रों अर्थात रोल प्ले करने वाले। यहाँ पर पात्र का 3 अर्थ होता है। एक योग्य, दूसरा बर्तन, तीसरा रोल प्ले करना, है ना। तो यहाँ रोल प्ले करना यहाँ अर्थ में लिया गया है। तो कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध अर्थात बदला लेने की भावना, अंत और द्वंद मतलब मन में कई तरह के विचार चलना, ग्लानि, पश्चाताप की भाव और भावनाओं के आवेग अर्थात जोश को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद हो जाता है। दोनों भाई है आपस में, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग अर्थात जोश में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। अकबर कौन? मुगल है ना। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा था। शक्ति जो महाराणा प्रताप का भाई है ना, और उसी के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ रहा है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है अर्थात समझ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग अर्थात त्याग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है, मतलब उसको पश्चाताप होने लगता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक अर्थात सिर झुका के बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अर्थात अब महाराणा प्रताप के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत, जो कि शक्ति सिंह की जो पत्नी वो नहीं चाहती थी कि वो मुगलों का साथ दे, उसका पति शक्ति सिंह, और अपने भाई के विरुद्ध वो लड़ाई लड़े, है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं पाठ। अब शक्ति सिंह और उसकी पत्नी के बीच में बातचीत हो रही है। उसकी पत्नी बोलती है, मान जाओ तुम्हारी उपयुक्त यह कार्य न होगा, चुप रहो, तुम क्या जानो। शक्ति सिंह बोलता है, फिर उसकी पत्नी बोलती है, इसमें वीरता नहीं अन्याय है ना। तो शक्ति सिंह बोलता है, बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा, उसकी पत्नी बोलती है। फिर शक्ति सिंह बोलता है, अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के अर्थात महाराणा प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा। बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। शक्ति सिंह साहस से शक्ति सिंह ने कहा। उसकी पत्नी बोलती है, फिर भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। देशद्रोही अर्थात देश से गद्दारी करना, है ना। कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी अर्थात
गुस्सा होने लगी, क्रोधित होने लगी। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। जलन का उन्माद अर्थात नशा, जलन की जो भावना है, बदला लेने की भावना है ना, उसका नशा नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी अर्थात युद्ध शुरू होने के पहले जो आवाज़ होती है, कुछ याद वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे महाभारत और बाकी पौराणिक धार्मिक जो युद्ध है उसमें शंख बजाते थे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला, शोरगुल मचा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा अर्थात हिल उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़क रही थी, मतलब तत्पर थी, है ना। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मार कर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अर्थात उसकी पत्नी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी कि मेरा पति मारा जाएगा या वो देश के प्रति गद्दारी करेगा। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। विध्वंस अर्थात विनाश, है। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों के चित्कार से आकाश थरथरा उठा। ठीक है, चित्कार अर्थात चीख पुकार की आवाज़, चिंघाड़ने की आवाज़। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। बारिश की जो ठंडी हवा है उससे जो जंगल के पत्ते हैं, वृक्षों के जो पत्ते हैं वो और ज़्यादा शोर कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, है ना। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। पशु पक्षी जो है भय अच्छा अर्थात डर से त्रस्त हो गए हैं, है ना, परेशान हो गए हैं, तो वो सुरक्षित स्थान ढूंढने में लगे हुए हैं। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। ठीक है, बड़ा ही प्रतिकूल मतलब जो हमारे अनुकूल ना हो उसको बोलेंगे प्रतिकूल, है ना। तो बड़ा ही प्रतिकूल और विकट मतलब बहुत खराब कठिन समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। मोर्चाबंदी अर्थात घेरने की तैयारी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। ठीक है, जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी वो स्थान कौन से, हल्दी घाटी, है ना। तो वहाँ की जो पर्वत है, ऊंची चोटी जो स्थान है, ऊंचे ऊंचे जो स्थान है, वहाँ पर भील लोग, भील क्या है, ये एक आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते थे। तो ये जो लोग हैं धनुष चढ़ाए उन्मत्त अर्थात जोश से वो खड़े हुए हैं। महाराणा की जय ऐसा बोलते हुए शैलमाला अर्थात पर्वत, शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेना में घुस पड़ी। मतलब आमने सामने खड़े हैं दोनों सेना, मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना, राजपूतों की सेना। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। भैरवी रणचंडी मतलब जो मार काट की जो देवी है ना, युद्ध में मार काट करने वाली अर्थात काली माँ बोल सकते हैं। उसने प्रलय का राग छेड़ा अर्थात चारों तरफ मार काट मचा हुआ है। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अर्थात शेर या अन्य जो मांस खाने वाले जो जंतु है उसकी भांति अपने अपने लक्ष्य पर अर्थात एक दूसरे से अपने आप विरुद्ध सैनिकों के ऊपर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ने लगे मतलब कोई पंख नहीं है वो घोड़े के, कहने का मतलब यह है कि बहुत तेज़ी से उड़ने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। जो भील लोग हैं वो विषैले बाण चला रहे हैं मुगलों के ऊपर। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो गया। मुगलों का जो सेना है वो टूटकर तितर बितर हो गया मतलब अस्त व्यस्त हो गया।
दोनों ओर से सैनिक कट कट कर गिरने लगे। मुगल सेना और राजपूत सेना दोनों की सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। देखते ही देखते लाशों के क्या लग गए, ढेर लग गए। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। ठीक है, भूरे बादलों को लेकर आंधी आई, मतलब आंधी तूफान शुरू हो गई। सलीम के सैनिक अर्थात मुगलों के सैनिक को बचने का एक अवसर मिला, है ना, मौका मिल गया। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी, मतलब बंदूकें गोलियां चल रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था, मतलब वहाँ इतना ऐसे मार काट दे रहे थे जैसे वो कोई जीव जंतु ही नहीं है, आदमी है ही नहीं। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। महाराणा प्रताप जो है शत्रुओं की सेना में वो इधर उधर एकदम घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी। वे सब तरफ से घिरे थे। महाराणा प्रताप जी है जो सब तरफ से घिरे थे। हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़े थे। महाराणा प्रताप संकट में पड़े थे, बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं, मतलब वो गिरे नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। फिर अचानक मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने लगी। ठीक है, मान सिंह जो महाराणा प्रताप के ही सेना नायक है, उसकी जो कुमंत्रणा है, मतलब बुरा अंदेशा जो है वो सत्य सिद्ध होने लगी। ऐसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार मान सिंह, है ना, सरदार सेना सहित वहाँ कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उसके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह जो महाराणा प्रताप पहने हुए हैं, है ना, उस राज चिन्ह या मुकुट बोल सकते हो, उस राज चिन्ह और या फिर मुकुट को उतार कर स्वयं पहन लेते हैं मन्ना जी। ठीक है, राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे यह क्या। ठीक है, तो मन्ना जी क्या बोलता है, आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है। हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उसकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। वो मन्ना जी महाराणा प्रताप के जो राज चिन्ह या मुकुट है उसको क्यों पहन लिए, ताकि मुगल सेना उसी को महाराणा प्रताप समझे और उसी के पीछे लगे, ताकि उतना समय में वो महाराणा प्रताप बच के आगे निकल जाए, है ना। इसलिए वो महाराणा के जो मुकुट है या राज चिन्ह है उसको खुद ही सिर में धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया, मतलब महाराणा प्रताप को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है करके समझ जाता है शक्ति सिंह। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जाते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी, ठीक है, मन्ना जी जो राज मुकुट पहना हुआ है, मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े, मतलब उसकी ओर घोड़ा दौड़ाने लगे। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, अर्थात उसके पीछे वो चल दिए। खेल समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। वो जो स्थान है, ठीक है, हल्दी घाटी, अब वो पूरा सन्नाटा छा गया है, सभी लोग बलिदान हो गए हैं, सैनिक लोग मर गए हैं। तो जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों के अपने को उत्सर्ग कर दिया था। उत्सर्ग मतलब त्याग, अपने को बलिदान कर दिया था जन्मभूमि पर, है ना। 22,000 राजपूत से वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। 22,000 राजपूत जो वीर है, सैनिक है, उसमें से सिर्फ 8,000 सैनिक ही बच गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़ों पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे पड़े थे। 100 अर्थात लाश, है ना, मरे हुए जो लोगों की जो शरीर है, कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ अर्थात सना हुआ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है। 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए। जीवित पुतले अर्थात मनुष्य जो सैनिक है उसी को बोल रहे हैं। ओह,
ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व। शक्ति सिंह स्वयं सोच रहा है। शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई। ठीक है, शक्ति सिंह की जो आंखें हैं वो पश्चाताप से आंसू निकल आए उसकी आंखों से। वे सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे मैं, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ? क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति है। मतलब बहुत बुरा शक्ति है ये। यह तेरे चीरकाल मतलब बहुत लंबे समय के लिए पैशाचिक पैशाचिक मतलब राक्षसों के जैसे आयोजन था, राक्षसी आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादपि गर्यसी जननी जन्मभूमि, अर्थात वह जन्मभूमि या मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारी है या सुंदर है ना, कि उसकी मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली है, अर्थात उसी के अन्न जल या पानी को पी के तो भी बढ़ा है, पला बढ़ा है। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। यहाँ पर माँ अर्थात मातृभूमि, धरती माँ के लिए संबोधन किया गया है। सहसा धाए धाए गोलियों का शब्द हुआ। अचानक शक्ति सिंह ने देखा, ठीक है, धाए धाए की गोलियों की आवाज़ सुन के शक्ति सिंह देखता है दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। दो मुगल जो सैनिक है ना, वो महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था, अर्थात थक के वो गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई का ममता उमड़ पड़ा, मतलब अपने भाई के प्रति जो प्यार है वो उमड़ने लगा। फिर एक आवाज़ हुई, रुको। कौन बोलता है? शक्ति सिंह, है ना। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। ठीक है, अब शक्ति सिंह बंदूक चला रहा है। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। ठीक है, वो मुगल सैनिकों को ही, सरदारों को ही वो गोली मार देता है शक्ति सिंह। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? मतलब संतुष्ट हो जाओगे, खुश हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई, मतलब तुमको संतोष नहीं मिला? किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। नतमस्तक अर्थात सिर झुकाए खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। चित्र में आप देख लीजिए, है ना। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ अर्थात स्वामी, सेवक अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूँ, मतलब पश्चाताप कर लूँ। क्या करके? अपने सिर को काट के आपके चरणों में चढ़ा देता हूँ। राणा ने अपने दोनों बाहें फैला दी, है ना। दोनों के गले आपस में मिल गए, दोनों एक दूसरे से मतलब गले मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी और दोनों क्या हो गए? एक हो गए, है ना। दोनों के आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों के हृदय गदगद हो गए। गदगद होना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। इस शुभ मुहूर्त पर, मतलब शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की। पहाड़ी में के जो वृक्ष है वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। नदी की जो कलकल धारा है वो वंदना कर रही है ना। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से ही देखा। ठीक है, महाराणा प्रताप ने उन डबडबाई हुई मतलब आंखों में आंसू हैं, उसी आंखों से वो देखते हैं कि उसका चीर सहचर प्यारा चेतक, चीर सहचर मतलब बहुत लंबे समय से उसके साथ चलने वाला। ठीक है, चीर मतलब बहुत पुराना समय और सहचर मतलब साथ चलने वाला। प्यारा चेतक, चेतक कौन? घोड़ा। उसका जो प्यारा चेतक जो घोड़ा है दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था।
शक्ति सिंह ने भैया भैया अब आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर राणा महाराणा प्रताप है ना, राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम अर्थात कठिन रास्ता है, दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था, सावन का महीना जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी, एकदम शांत हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन अर्थात रोने की आवाज़ की करुण ध्वनि मतलब आवाज़ हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनें के सुहाग उजड़ गए थे, मतलब हजारों जो पत्नियां वो विधवा हो चुकी थी, उनके पति सैनिक के रूप में मारे गए हैं, है ना। उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला ना था। ढाढ़स बनाना मतलब धैर्य धराना, धीरज रखना, धराना। था तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। था तो क्या, हाहाकार मतलब पूरा त्राही त्राही कर रहे हैं, चित्कार मतलब चीख पुकार, कष्टों मतलब जानते हो कष्ट, पीड़ा का जो अंबार, अंबार मतलब भंडार या बहुत सारा, है ना। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी, विकल मतलब व्याकुल। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी, कि अपने पति के लिए चिंता कर रही थी कि अभी जीवित होंगे कि क्या हुआ होगा करके, वो एक एक समय वो एक एक पल चिंतित हो रही है। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। उसके कपड़े खून से तर थे अर्थात तरबतर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा, ठीक है, आश्चर्य से मतलब देखता है और बोलती है प्रिय, मतलब शक्ति सिंह बोलता है प्रिय अपनी पत्नी को। फिर उसकी पत्नी बोलते हैं नाथ अर्थात स्वामी, तुम्हारी शक्ति सिंह बोलता है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना मतलब इच्छा, है ना, चाह। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। ठीक है, मतलब हार गया। परास्त होना मतलब क्या, हार जाना।